हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की तरफ से आने वाली नई भर्ती के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग यानी आईसीडीएस की तरफ से आंगनबाड़ी की भर्ती होती है। साथ ही आपके जो सहायिका होती हैं आंगनबाड़ी के साथ जो वर्क करती हैं, और सुपरवाइज़र की भर्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य सेविका उनको कहते हैं जिनकी भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां जो है आईसीडीएस विभाग के द्वारा की जाती हैं। इस समय पर आप देखेंगे कि जिले वाइज अलग अलग जो है जिले में अलग अलग आंगनबाड़ी भर्ती ग्रामीण और शहरी जो होती हैं उनके लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। और आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब आप जहाँ पर हैं, जिस गांव से हैं या जिस शहर में रहते हैं, आप वहीं की आंगनबाड़ी मतलब बन पाते हैं। तो उसके संबंध में हर विज्ञापन के लिए मेन नोटिस भी है हर जगह पर, मतलब मेन ऑफिशियल साइट पर, और आपको पेपर में भी विज्ञप्ति देखने को मिल रही है हर जगह की। तो आपको इसमें मैं बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मतलब अगर आपको इसमें भर्ती होना है तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी इस बार, और इसकी योग्यता मैंने यहाँ लिख रखी है 12वीं पास। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि जब कभी पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती होती थी तो उसमें केवल 8वीं पास भी हैं अगर तो हो जाता था, पर अब इसको बदल दिया गया है। अब इसकी योग्यता 12वीं कर दी गई है। ऐसी महिलाएं जिनका जो है क्वालिफिकेशन, मतलब उनके पास इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी वो आंगनबाड़ी में फॉर्म फिल कर पाएंगी। पहली बात आपको एक बात बताऊं कि इसके पहले भी ये वैकेंसी आई थी, पर किन्हीं कारणों से लगभग 52,000 भर्ती थी, 52,000 के समथिंग भर्ती थी, उसको पूरा निरस्त कर दिया गया था। अब ये जिले वाइज अलग अलग विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आप जिस जिले में हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। अभी आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से जारी हुआ है। आपके प्रयागराज कौशाम्बी जिले का भी जारी हुआ है। अभी आपको न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला था, तो उसको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से है और आपको क्या करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। और चयन प्रक्रिया में क्या होगा, पहले क्या होता था, सिर्फ मेरिट पर आपका हो जाता था। मेरिट का मतलब है कि 8वीं पास है तो आपका होता था, लेकिन अब 12वीं है तो इसमें अभी तक ऐसा है, मतलब मेन क्लियरली ऑफिस नोटिस नहीं है, लेकिन हो सकता है इनको एक टेस्ट देना पड़े। बहुत ज़्यादा टफ टेस्ट नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, चयन प्रक्रिया में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो आपको बताया जाएगा, जो पढ़ना है वो भी बताया जाएगा आपको चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों को इससे संबंधित विज्ञापन जो भी आ रहे हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं मेन कहीं पर भी, तो आप एग्ज़ाम मेडिसिन के टेलीग्राम चैनल पे से भी सब कुछ ले सकते हैं। वहाँ पर चीज़ें आपको दी जाती हैं, जिनको आवश्यकता हो वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलता रहता है कोई भी न्यूज़ आती है तो। आइए हम एक एक करके बात करें। और चयन प्रक्रिया, जैसा कि मैंने बताया कि पहले इसमें कोई पेपर नहीं होता था, लेकिन अब संभावना है कि पेपर भी हो सकता है उसके बाद आपका चयन किया जाए। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें वरीयता क्रम में कुछ कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन है, मतलब रखा जाता है। मान लीजिए कि गांव या शहर से आप जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर जो भी महिला अभ्यर्थी होंगी, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 4 सीट है, 10 कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन जो वो 4 सीट है, पहली बात तो है कि आप 12वीं हो, पहली योग्यता सबकी ये है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई शहर में कोई ऐसे हो कि अगर विधवा महिला है तो उसको वरीयता दी जाएगी सबसे पहले कि उनको नौकरी, क्योंकि उनको नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसमें भी वरीयता के क्रम में दी जाती है और उनको मिलना भी चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें होती हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कौशाम्बी, ये कौशाम्बी जिले से है आपका विज्ञापन जो जारी हुआ था। इसी तरीके से हर एक जिले का विज्ञापन जारी हो रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर विजिट करेंगे इनके तो भी आपको सारी जानकारी ऑनलाइन यहाँ पे सब कुछ मिलेगी। और यहाँ पर बात कर लें कि आपको कब से कब तक, कि अगर आप कौशाम्बी के आसपास हैं, अगर आपको वहाँ से फॉर्म भरना है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए देखिए यहाँ पर है आपको कि 21 मार्च 2023 में वर्णित जो है व्यवस्था अनुसार जनपद कौशाम्बी के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति
हेतु सीधी भर्ती, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी भर्ती के तहत विभागीय की वेबसाइट, ये मतलब ये दिया हुआ विभाग का वेबसाइट है, पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रिक्त पदों का जो है वार्डवार जो है परियोजना विवरण है, मतलब जिस वार्ड से, वार्ड वार का मतलब क्या है, जो वार्ड आप लोग जानते ही होंगे, तो जिस वार्ड से आप हैं उस वार्ड में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, कितनी सीटें कहाँ हैं, उस तरीके से विज्ञप्ति जारी की गई। ऑनलाइन है, ऑनलाइन भरना पड़ेगा आपको फॉर्म। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सीधा चयन प्रक्रिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर अभी ना हो, डायरेक्ट आपको चयन कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन उनका भी कुछ क्राइटेरिया होगा, अगर ऐसा होगा तो परसेंटेज पे होगा, पर ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इच्छुक हैं, जो भी देख रहे हो उस वीडियो को, भरना चाहे तो भर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है परियोजना का नाम और ग्रामीण, शहरी और रिक्त पद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, तो देखेंगे आप जो यहाँ की बात करें, सिराथू है, फिर कड़ा है, ये कनैली लिखा है, सरसवा लिखा है, ये सब क्या है, ये सब वार्ड के नाम इधर दे गए हैं। और सीटें कहाँ कितनी है, 50 है, फिर किसी में 9 है, जिसमें 50 है इसमें ग्रामीण शहरी दोनों को मिलाकर है, ठीक है, इस तरीके से है। आप देखेंगे टोटल बात करें तो 190 टोटल पद है, अलग अलग हैं, ये पूरा टोटल कौशाम्बी का ही है सिर्फ। और देखिए यहाँ पे लिखा है विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु जो है विशेष निर्देश। देखिए जो यहाँ पर है निर्देश, यही सभी जिलों में लागू होगा, न कि सिर्फ आपके इसमें लागू होने वाला है कौशाम्बी में, आप किसी भी जिले से हो, ठीक है। तो जो आप अभी देख रहे हैं ये आप सबके लिए होगा। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर जा रही हैं तो देखिए विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये तो सभी को पता होगा। दूसरी बात, रिक्त पदों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी, ठीक है। समकक्ष का मतलब है कि इंटरमीडिएट की योग्यता उसके बराबर होनी चाहिए, मतलब आपने हाई स्कूल के बाद अगर कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन किया है जो कि इंटरमीडिएट के बराबर है तो उसको भी माना जाएगा। देखिए आगे, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड, ग्राम सभा की स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखेंगे कि आप उसी वार्ड के हो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। आगे, आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले क्या था, कोई उम्र भी नहीं थी, मतलब 8वीं पास तो था ही, उम्र भी ज़्यादा होती थी तो भी हो जाता था, लेकिन इसमें रख दिया गया 18 से 35 वर्ष। तो क्या 18 से 35 वर्ष सभी के लिए होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप भी जानिए अगर आप जनरल में आते हैं, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ये जनरल के लिए दिया हुआ है, सामान्य वर्ग में है तो 18 से 35 वर्ष की आयु है अगर आपकी तो आप भर सकते हैं। अगर आप पिछड़ी जाति में आते हैं, ओबीसी जिसको कहेंगे, तो अगर आपने 35 की उम्र क्रॉस कर ली है, अगर आप इसमें 3+ कर दीजिए, अगर आप मान लीजिए 3 साल 35 से ज़्यादा भी हैं तो भर सकते हैं। अगर SC ST में आते हैं, अन्य जो है अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं तो आपको और भी छूट मिलती है, 40 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी इसमें, ठीक, इस तरीके से है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट, केवल यहाँ से ही ऑनलाइन होगा आपका, ये जो वेबसाइट दिया है। फॉर्म निर्धारित समयावधि के अंदर ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आगे देखिए, विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1/4/2024 तक है, मतलब 1 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। फॉर्म जिसको भरना है वो भर सकता है। आगे देखेंगे, उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, मतलब बाल विकास विभाग कार्यक्रम से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल ये आपके काम की नहीं है, बाकी चीज़ें आपको बता ही दी गई। कुछ मोटी बातें हैं जो ध्यान रखेंगे, आवेदन केवल ऑनलाइन होगा, ठीक है, और आप जिस वार्ड से आ रहे हैं देख लेंगे, आप वहाँ से ही फॉर्म भरेंगे, और एज 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, इस तरीके का है। तो जो ये कौशाम्बी जिले का है,
ठीक है। ये हर एक ज़िले के लिए अलग है। आपके पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल कितने 75 ज़िले हैं आपके, तो 75 ज़िलों में अलग अलग विज्ञापन होगा, अलग अलग जगह से फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो जहाँ का निवासी हो वहाँ से फॉर्म भर सकता है। यही इसमें ख़ास बात थी जो आप सबको सूचना देनी थी। जो इच्छुक हों भर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ क्लियरली बता दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये विज्ञप्ति चाहिए तो टेलीग्राम पर शेयर किया गया है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।